जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी बाबा में। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2018 वाले कैंडिडेट की बात करने वाला हूं मैं आज, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके ये बात पूछ रहे थे कि भैया एसएससी जीडी 2018 वाले केस में अभी कुछ होगा या नहीं होगा, यानी उसकी प्रोसेसिंग क्या चल रही है, आखिर उसमें चल क्या रहा है, इन द फ्यूचर उसमें क्या होने के चांसेज है ना। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने सारी बातें आपको बताई थी, तो कुछ साथियों को उसको लेकर के डाउट भी था, लेकिन आप पहले वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, उसके बाद आपका कोई डाउट बचता तब आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आप वीडियो पूरा देखते नहीं है, बीच से बीच में कमेंट करने लगते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि हम दिल्ली हाई कोर्ट से एसएससी जीडी का फाइनल डिसीजन जीतने के बाद में, यानी एसएससी को कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि वो 28 दिन के अंदर मेरिट दे, लेकिन आप सभी साथियों को पता है कि एसएससी जीडी ने मतलब कोई भी डिसीजन नहीं लिया, यानी जो एसएससी का आयोग है उसने कोई भी डिसीजन आगे को नहीं लिया। तो उस बात को देखते हुए हम सभी साथियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट ऑफ कंटेनमेंट लगाया, है ना। मैं था, मेरे और भी सभी साथी थे जिन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेनमेंट लगाया। जो पिटिशनर साथी थे उन्होंने भी कोर्ट ऑफ कंटेनमेंट लगाया। जब कोर्ट ऑफ कंटेनमेंट में लगाया तो उसमें ये हमने अपनी जो मांग रखी थी वो ये रखी थी कि जल्द से जल्द हमारे डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाए, है ना। क्योंकि कुछ साथी पूछ रहे हैं ना कि हम केस किस लिए लड़ रहे हैं। हम केस नहीं लड़ रहे हैं, हम अपना डिसीजन इंप्लीमेंट कराने के लिए, हमारी जो डेट लग रही है वो डिसीजन इंप्लीमेंट कराने के लिए ही लग रही है ना। जो सभी साथी अच्छे से जान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम केस दोबारा से जीत के आ रहे हैं। केस तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। अब जो हमारी डेट लगी, एक बार आपको पता है कि 23 अगस्त भी लगी, है ना, उसके बाद 22 सितंबर भी लगी, लेकिन उन डेटों में हियरिंग नहीं हो पाई। जब हियरिंग नहीं हो पाई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो हमें नेक्स्ट हियरिंग जो 5 दिसंबर की दे दी है ना, यानी कि 5 दिसंबर को हमारी हियरिंग होनी है। अब आप सभी साथियों के मन में एक प्रश्न सबसे ज्यादा था कि भैया मतलब 5 दिसंबर की डेट देने का कारण क्या है ना। एक तो हियरिंग नहीं हो पाई, यानी कोर्ट के पास समय भी नहीं बचा, हमें ऐसा लगता था। लेकिन एसएससी ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एसएलपी दायर की, है ना, जो शायद 23 अगस्त के आसपास उन्होंने दायर की, जिसमें 5 आपके पॉइंट थे। जिन 5 पॉइंटों में से मेरे साथियों उन्होंने 3 पॉइंट का जवाब दे दिया है, लेकिन 2 पॉइंट आज भी मतलब उनके जो है गलत है ना। और जो उन्होंने एसएलपी लगाई थी, जो लगा रखी है उन्होंने, है ना, उसमें अभी 2 पॉइंट का वो जवाब नहीं दे पाए हैं। और ये भी है कि उनको एक हाई कोर्ट से एक मतलब प्रमाण पत्र भी लाना है, कोई डॉक्यूमेंट भी लाना है, जो उनको अभी नहीं मिल रहा है। तो डिसीजन पूरी तरह हमारे पक्ष में ही है। और जो आने वाली तारीख है, जो आने वाली हियरिंग है, 101% मुझे जो लगता है ना, और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जीत हम लोगों की होगी। बहुत सारे साथी इस बात को कहते हैं कि भैया क्या मतलब मेरिट आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरिट आएगा मेरे साथियों, ठीक है। बस हमें पेशेंस रखने की जरूरत है ना। कुछ साथी पूछते हैं कि कितने परसेंटेज चांस है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे 99% चांस ये है कि जीत हमारी ही होगी, है ना। हो सकता है दिन देरी हो सकती है, बट लेकिन अंधेरी बिल्कुल नहीं होगी, है ना। आप ही अच्छे से एकदम जान लीजिए, बस आपको पेशेंस बना के रखना है। सिलेक्शन किसका होगा भाई, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक जनरल डिसीजन है, जो मेरिट के दायरे में आता है साथी उसका सिलेक्शन होगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने कोर्ट केस कर रखा है या नहीं कर रखा है, नहीं भी कर रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, लेकिन मैं सभी साथियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरे सभी साथी मुझे देखते हैं या जो मेरे से जुड़े हुए हैं, है ना। मैं भी एक एज अप्रेंटिस हूं, आप सभी भी एक साथी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होंगे, है ना। तो पूरी तरह डिपेंड नहीं होना है इसके ऊपर। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या अपने घरेलू काम में हाथ बटा रहे हैं, आपको साथ साथ उसे भी लेकर के चलना है। और इसकी जानकारी यानी एसएससी जीडी 2018 की जब मेरिट आएगी तो आपको सबसे पहले हम अपडेट देंगे। जो भी डिसीजन होगा और जो भी चल रहा है उसमें आपको प्रॉपर अपडेट मिलता रहेगा। तो आप साथी ऐसा ना सोचें कि हम सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 99% आपका काम होगा, यानी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जब हम दिल्ली हाई कोर्ट से जीत सकते हैं तो आगे भी जीत सकते हैं, है ना। तो आप सारी चीजों को छोड़ दीजिए, बस आप ये सोचिए कि आने वाली 5 दिसंबर तक हमें बस पेशेंस रखना है। और उस दिन 101% पूरी उम्मीद है ना, कि हमारा काम होगा।
बात बाकी कि आप लोग सभी समझदार हैं, जो साथी नया है वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है ना। अब मैं आपके लिए एक और बात बता दूं, अब आपके चैनल पर रेगुलर प्रॉपर वीडियो आते रहेंगे, है ना। सभी मतलब जो न्यू वैकेंसी है सारी चीजें आपके कंटिन्यूस चलती रहेंगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। और आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, और आप 101% आपका सिलेक्शन होगा, ये आप अच्छे से जान लीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।